कहाँ रुक गई थी? बापू जरा कांटा लग गया था। चल चला। बाबूजी, मैं आ गई। पता है मैं क्या समझा था? मैं नहीं आऊंगी ना। हाँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया था। देखो बाबूजी, ये पेड़ कैसे हिल रहा है। यूं यूं यूं। कितना खुश है। मैं भी खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? तुम क्यों खुश हो? बस खुश हूँ। मधुमती, मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा मधु। तस्वीर बनाओगे? बनाओ। नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ इधर आओ, इधर बैठो। मैं और नहीं बैठ सकती बाबूजी। तुम लड़की होते तो जानते क्या मुसीबत होती है। मुझे देर हो रही है। कोई दम और ठहर जाओ मधु, देखो अभी तस्वीर पूरी हुई जाती है। देखो देखो बाबूजी। क्या बात? देखो, इधर आओ। इधर आओ ना। क्या हुआ? ये देखो, चींटियां घर जा रही हैं। चींटियां घर जा रही हैं तो क्या हुआ? पानी आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है पानी? कहाँ गई तुम? हे! नाक जरा लंबी कर दो ना, जरा। तुमसे कहा है कि वहाँ बैठ जाओ, फिर सूरज डूब जाएगा तो? सूरज? हाँ। बाबूजी जानते हो सूरज कहाँ जाता है? आओ तुम्हें दिखाती हूँ। वो जो पहाड़ है ना, उसके पीछे एक गुफा है। रात को सूरज उसमें छिप जाता है। उस गुफा में? हाँ, और सवेरे उस पहाड़ के नीचे की गुफा से निकलता है। हो ही नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? जब हम सो रहे होते हैं तो वो नीचे ही नीचे पाताल देव से होता हुआ फिर उधर चला जाता है। नीचे नीचे से? हाँ। और ये पढ़ लिख कर तुम इतने भी नहीं जानते? अरे बाबा, ये भेद की बातें हमें कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी। तुम समझाओगी? तुम समझाओगी, मैं समझ लूंगा, ठीक है? अब तुम जाके वहां उस पत्थर पे बैठ जाओ। जाओ 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 जाओ। मैं कोई पेड़ या पत्थर हूँ जो एक ही जगह गड़ी रहूं? मैं तो आई थी जरा घूमेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे, वो सब कुछ नहीं, बस। क्या देख रहे हो? तुम्हें। मधु, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना ही नहीं सकता।
इधर देखो। मुंह तो फेरो। कोई आ रहा है। खूब। मैं ना जानता था कि आप चित्रकारी भी करते हैं। जी यूं ही कुछ उल्टे सीधे खत लगा लेता हूँ। नहीं आनंद, मुझ में और कोई खासियत हो या ना, लेकिन आर्ट को पहचानने की निगाह जरूर रखता हूँ। इतने खूबसूरत खत तो कोई मजा हुआ आर्टिस्ट ही लगा सकता है। बड़ी हसीन लड़की। कौन है ये? यूं ही कल्पना से बनाई है। भाई वाह, लाजवाब है आपकी कल्पना भी। देखो ना, किसी दिन हमारे बंगले पर आओ। और एक दो से फुर्सत ही नहीं मिलती राजा साहब, काम इतना लगा रहता है। ओ, आप ठीक कहते हैं। मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मेरे ऊपर दया करो भैया। दया वाया कुछ नहीं जानता। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, मेरा बच्चा मर जाएगा। तेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ भैया। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। क्या बात है वीर सिंह? बाबूजी, ये मुझे उस तरफ नहीं जाने देता। मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है। इसका पहन के सिवा और कोई इलाज नहीं कर सकता। बाबूजी, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे कह दीजिए मुझे उस तरफ जाने दे। इन लोगों को जाने दो उस तरफ। तो राजा साहब का हुक्म नहीं है, मैं राजा साहब से बात कर लूंगा। जाओ तुम लोग। भगवान आपका भला करे बाबूजी। वीर सिंह, जाओ तुम लोग। बैठो। ये तो सब समझ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हमारे नए मैनेजर को पाहन के साथ आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है। बात यह है सरकार कि पाहन की एक जवान लड़की है और आनंद बाबू का उसके साथ कुछ लेकिन इसमें आनंद बाबू का क्या दोष? लड़की ही ऐसी है, क्या हाथ पांव निकाले। ये बात है। जी हाँ, आप तो बरसों के बाद आए हैं, आपको क्या पता इधर क्या हो रहा है। वो पाहन की लड़की खुद एक तस्वीर है, फिर न जाने आनंद बाबू क्यों उसकी तस्वीर निकालते हैं और उससे मिलते भी हैं झरने के पास। ओ, कहीं जाने की जल्दी है क्या? जी हाँ, आज का काम खत्म हो गया। मेरा कुछ काम बाकी रह गया है। ये थोड़ी सी कंपनियों के हिस्से खरीद रखे हैं, इन्हें देखकर हिसाब कर दीजिए। मैं अभी ले लेता हूँ, कल आके कर लूँ। नहीं आनंद बाबू, ये काम तो आज ही करना होगा। मुझे कल सुबह की डाक से इन्हें बाहर भेजना है। शुक्रिया। तो तुम हो आनंद बाबू की कल्पना?
जरा पास तो आओ। पास आओ, बात मत करो मुझसे। कल क्यों नहीं आए? तुम नहीं जानती मधु, अगर तुम मर्द होती ना तो तुम्हें पता चलता कि कितनी बड़ी मुसीबत होती है। पता है, रोजी कमानी पड़ती है और जो रोटी रोजी देते हैं वो प्यार के लिए वक्त ही नहीं छोड़ते। तो फिर क्यों करते हो ऐसा? फिर और क्या करूं? तुमको पता है कि प्यार के साथ साथ आदमी को भूख भी लगती है। तुम्हारी रोटी मैं ले आई करूँ। अच्छा, और कपड़े? कपड़े वो भी बापू के ला दूंगी। और मकान? बस करो ना, तुम तो बढ़ते ही जा रही हो। अच्छा, कल जो तुम नहीं आए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कोई मुसीबत आ जाती। मत करो उल्टी सीधी बातें। अगर कोई मुझे तुमसे छीन ले जाए तो क्या करूं? मार डालूंगा उसे। कौन है वो? कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलो, आज यहाँ नहीं, हम कहीं और जाके बैठेंगे। कहाँ? तुम आओ तो। अभी और कितनी दूर जाना है भाई? वो जो पहाड़ देख रहे हो ना, हाँ। उसकी चोटी पर। वो देखिए पहले कौन पहुंचता है। देखिए पहले कौन पहुंचता है। बाबूजी। अरे कहाँ गई थी तुम? इस गुफा में हमारे कुल का देवस्थान है, चट से जाकर एक प्रणाम कराई। कितनी अजीब जगह है ये। यही तो मैं तुम्हें लाना चाहती थी। हाँ, ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये सब हमारे पुरखों की समाधियां हैं। वैसे कितनी शांति है यहाँ। है ना? जब मैं कभी उदास हो जाती हूँ तो यहाँ के पहरों में बैठी रहती हूँ, अकेली। तब मैं अकेली नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये सब पास है मेरे और मुझसे बातें कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? सच बाबूजी, इस दुनिया में कोई चीज नहीं मरती। देखो मधु, ऐसे मानो होता जैसे नीचे सितारे चमक रहे हैं और हम लोग इन सितारों से ऊपर कहीं आकाश में आ गए। कैसी रोशनी है ये? गांव में नाच गाना हो रहा है। अच्छा, चलो चलते हुए देखते। हाँ चलो चलो। अरे तेरे को नहीं मालूम है यार, सांप मेरे से बहुत डरता है। ऐसे डरता है जैसे कौवा गुलेल से। और मैं उसकी इतनी भी परवाह नहीं करता हूँ। ये सांप लोग से जितना दबो ना उतना ही सिर पे चढ़ जाते हैं यार। आज त्योहार का दिन है ना, आज ही की बात ले लो, भाई छुट्टी नहीं दे रहा था। मैं जब बिगड़ा ना तो भाई बकरी बन गया। और मुझसे कहने लगा, ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, और कहने लगा कि नाम तुम्हारा चरणदास है लेकिन मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ।
मेरे पाँव पकड़ लिए। अरे लाख छोड़ता हूँ भाई, छोड़ता ही नहीं है, रोज चला जाता है, रोज चला जाता है। हुआ? फिर क्या बढ़िया सूट 100 रुपए वाला निकाला, फिर ये 50 रुपए वाली टोपी निकाली, फिर ये बढ़िया जूता निकाला, समझे ना? फिर बाबूजी मैंने डरते डरते टाई निकाली, ये सोच के जब बाबूजी पूछेंगे तो आई एम सॉरी बोल दूंगा। फिर क्या, ये रहा जूता और ये रहा सर, हो जाइए शुरू, मारिए ना बाबूजी, आप ही का जूता है। छोड़ दो बाबूजी, जाने दो, चलो। बाबूजी मधु कुछ कह रही है। ऐसी बेहुदा हरकतें फिर तो नहीं करोगे? बाबूजी मैं तो क्या, बल्कि मैं तो लिख के चला जाऊंगा कि 7 पुस्तक कोई भी इस टाइप की गलती नहीं करे। बाबूजी ये सब दारू नीच गवारू के कारण है, आप कभी मत पीना बाबूजी, बहुत खराब चीज है। क्या? देखा, अरे इसको कहते हैं चक्कर चलाना। तुम तो बहुत अच्छा नाच लेते हो। रात बहुत हो गई, बापू बिगड़ेंगे। मैं जंगल के रास्ते जल्दी घर पहुंच जाऊँ। इतनी रात गए जंगल में अकेले जाते तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैं जंगली लड़की हूँ बाबूजी, कल वहीं मिलूंगी झरने के पास, आना जरूर। अच्छा। कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? चल अंदर। मेरे वापस लौटने तक खबरदार जो घर से बाहर कदम रखा तू।